नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं गुजरात में हो रहे एक बहुत ही बड़े रेलवे कायापलट की। देखिए, यह सिर्फ पटरियां बिछाने की कहानी नहीं है। ये एक ऐसा स्ट्रेटेजिक मूव है जो गुजरात के इकोनॉमिक और कल्चरल फ्यूचर को हमेशा के लिए बदल सकता है। तो चलिए इस जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन को जरा करीब से समझते हैं। तो सबसे पहला सवाल मन में यही आता है कि आखिर ये सब हो क्यों रहा है। मतलब इंडियन रेलवेज गुजरात में इतना बड़ा जाल बिछा क्यों रही है? क्या है इसके पीछे का बड़ा प्लान? चलिए एक एक करके इस सवाल के जवाब की तह तक पहुंचते हैं। सबसे पहले हमें इसके स्केल को समझना होगा। मतलब ये कितना बड़ा है, क्योंकि सच कहूँ तो इसके जो आंकड़े हैं ना, वो ही अपने आप में एक पूरी कहानी बयां कर देते हैं। जरा अंदाजा लगाइए, इस वक्त गुजरात में कोई एक या दो नहीं बल्कि एक साथ 36 बड़ी बड़ी रेलवे परियोजनाओं पर काम चल रहा है। 36। और इन सभी प्रोजेक्ट्स को हकीकत बनाने के लिए जो पैसा लगाया जा रहा है वो है 27,755 करोड़ रुपए से भी ज्यादा। ये रकम इतनी बड़ी है कि ये अपने आप में ही बता देती है कि ये मिशन कितना ज्यादा बड़ा और कितना जरूरी है। अब सवाल ये है कि इतना बड़ा पैसा, इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट आखिर खर्च कैसे हो रहा है? तो इसके लिए एक बहुत ही क्लियर 3 तरफा स्ट्रेटेजी अपनाई जा रही है। आइए देखते हैं कि ये काम असल में हो कैसे रहा है। तो ये पूरा का पूरा काम जो है वो 3 मेन हिस्सों में बटा हुआ है। पहला, नई लाइनें, मतलब 6 बिल्कुल नए रेलवे कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं जहां पहले कोई ट्रैक था ही नहीं। दूसरा है गेज कन्वर्जन। इसमें क्या होता है कि 17 रूट्स पर जो पुरानी पतली मीटर गेज लाइनें थीं, उन्हें हटाकर नई चौड़ी ब्रॉड गेज लाइनें बिछाई जा रही हैं। इससे होगा ये कि ट्रेनें ज्यादा तेजी से और ज्यादा सामान या लोगों को लेकर चल पाएंगी। और तीसरा है मल्टी ट्रैकिंग। इसमें 13 सबसे बिजी रूट्स पर मौजूदा लाइनों के साथ साथ नई लाइनें जोड़ी जा रही हैं ताकि ट्रैफिक जाम न हो। ये जो मल्टी ट्रैकिंग है ना, ये इस पूरी स्ट्रैटेजी का एक बहुत ज़रूरी हिस्सा है। इसे ऐसे समझिए जैसे किसी हाईवे पर ट्रैफिक बढ़ने पर उसे 2 लेन से 4 लेन का कर दिया जाता है। ठीक वैसे ही जहां अभी 2 रेलवे लाइनें हैं और ट्रेनों का जाम लगता है, वहां अब तीसरी, चौथी या कहीं कहीं तो 5वीं लाइन भी बिछाई जा रही है। मकसद साफ है, ट्रेनों को बिना रुके रफ्तार देना। अब बात करते हैं रफ्तार की, क्योंकि सिर्फ काम होना ही काफी नहीं है, काम किस तेजी से हो रहा है ये भी बहुत मायने रखता है। और यहाँ हमें तब और अब की एक बहुत ही दिलचस्प कहानी देखने को मिलती है। यहाँ एक बहुत जबरदस्त कंपैरिजन है। जरा देखिए, 2009 से 2014 के दौरान गुजरात में हर साल ऑन एन एवरेज 132 किलोमीटर ट्रैक बिछाया जाता था। वहीं 2014 के बाद ये आंकड़ा बढ़कर हो गया 251 किलोमीटर हर साल। मतलब काम करने की रफ्तार लगभग 2 गुनी हो गई। और रफ्तार तो ठीक है, लेकिन अब जो आंकड़ा आने वाला है वो तो सच में चौंका देगा। अगर बजट की बात करें तो 2009-14 में एवरेज बजट था 589 करोड़ रुपए और आज ये बढ़कर 17,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा हो चुका है। ये 29 गुना की बढ़ोतरी है, 29 फोल्ड इंक्रीज। इससे साफ पता चलता है कि रेलवे का विकास अब कितनी बड़ी प्रायोरिटी बन चुका है। ठीक है, तो पैसा बहुत है, रफ्तार भी तेज है, लेकिन सवाल ये है कि ये सब काम हो कहाँ रहा है, जमीन पर इसका असर कहाँ दिख रहा है। तो चलिए अब आंकड़ों से निकलकर असल जगहों और प्रोजेक्ट्स पर चलते हैं। कुछ बड़े प्रोजेक्ट्स पर नजर डालते हैं जो अभी चल रहे हैं, जैसे देवभूमि द्वारका में ओखा से कानालूस तक लाइन को डबल किया जा रहा है ताकि तीर्थयात्रियों को आसानी हो। वडोदरा रतलाम, जो एक की इंटरस्टेट रूट है, वहां कैपेसिटी बढ़ाई जा रही है। और कच्छ में तो कमाल ही हो रहा है। जैसलपुर से लखपत तक एक बिल्कुल नई लाइन बिछ रही है जो उन दूर दराज के इलाकों को पहली बार मेन रेलवे नेटवर्क से जोड़ेगी। और हाँ, अहमदाबाद राजकोट जैसे इंडस्ट्रियल हब्स को जोड़ना तो सबसे ज्यादा जरूरी है। जैसा कि इस कोट में कहा गया है, राजकोट तो गुजरात का एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल हब है। फाउंड्री, मैन्युफैक्चरिंग, ये गुजरात रेलवे नेटवर्क की एक मेन धमनी की तरह है। तो जाहिर सी बात है, यहाँ बेहतर रेल कनेक्टिविटी का मतलब है यहाँ की इंडस्ट्रीज के लिए जबरदस्त ग्रोथ। तो अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, द व्हाई। आखिर ये सब किया क्यों जा रहा है? इसका असली मकसद क्या है और इसका आम लोगों और इकोनॉमी पर क्या असर पड़ेगा? इकोनॉमिकली देखें तो इसका सबसे बड़ा फायदा होने वाला है माल ढुलाई को, मतलब फ्रेट ट्रांसपोर्ट को।
गुजरात की जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं जैसे नमक, सीमेंट, कोयला, कंटेनर, इन सबको सीधा फायदा मिलेगा। सोचिए उनका माल अब देश के दूसरे कोनों तक ज्यादा तेजी से और कम खर्चे में पहुंच पाएगा। लेकिन रुकिए, ये कहानी सिर्फ मालगाड़ियों और इंडस्ट्री की नहीं है, ये लोगों को जोड़ने की भी कहानी है। ये नई रेल लाइनें गुजरात के कल्चर, इसके तीर्थ स्थलों और इसकी विरासत तक पहुंचने के लिए नए रास्ते खोल रही हैं। कच्छु वाली नई लाइन इसका सबसे शानदार उदाहरण है। देखिए, इसका ट्रिपल इम्पैक्ट है। पहला, इकोनॉमिक, ये नमक, सीमेंट, कोयला इंडस्ट्री की मदद करेगी। दूसरा, टूरिज्म, टूरिस्ट अब आसानी से कच्छ के रण, धोलावीरा और लखपत किले तक पहुंच सकेंगे। और तीसरा और सबसे जरूरी, सोशल, इससे 886 गांवों में रहने वाले करीब 16 लाख लोगों को सीधा फायदा पहुंचेगा। ये एक और बेहतरीन एग्जाम्पल है कि कैसे एक ही प्रोजेक्ट आस्था और व्यापार दोनों को एक साथ साध सकता है। देवभूमि द्वारका में जो ओखा कानालूस लाइन डबल हो रही है, वो एक तरफ तो द्वारकाधीश मंदिर जाने वाले श्रद्धालुओं की यात्रा आसान बनाएगी और दूसरी तरफ कोयला और नमक जैसी इंडस्ट्रीज के लिए माल ढुलाई को भी बूस्ट देगी। तो आखिर में बात यही है कि ये सिर्फ ट्रैक बिछाने का काम नहीं है, ये गुजरात की इकोनॉमिक और कल्चरल भविष्य की नींव रखने जैसा है। एक ऐसा ग्राउंड वर्क तैयार किया जा रहा है जो आने वाले कई दशकों तक गुजरात के विकास की गाड़ी को रफ्तार देगा। और ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। जब गुजरात की ये स्टील की नई धमनियां, ये नई आर्टरीज पूरी तरह से काम करने लगेंगी, तो इनके साथ साथ और कौन से नए अवसर पैदा होंगे, कौन से नए शहर और उद्योग इन पटरियों के किनारे जन्म लेंगे। भविष्य जो भी हो, एक बात तो तय है, ये बहुत ही रोमांचक होने वाला है।